रहती है ये घटना, इसलिए मैं बार बार इसका सुमिरन करता रहता हूँ, मन को बल मिलता है। हमारे राधा वल्लभ जी के सेवक संत थे और कह रहे बड़ा बलिष्ठ उनका शरीर था, और बड़ी पुरानी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उनका नित्य का सेवा का नियम था कि श्री जमुना जी के पल्ली पार जाकर और पुष्प चयन करके लाया करते थे श्री जी की सेवा के लिए। पहले तो यही व्यवस्था थी भाई, संत लोग कुंज कुंज में जाकर पुष्प का चयन करते थे, अपने हाथों से श्री जी का फूल बंगला बनाते थे और राधा वल्लभ को, कुंज बिहारी को विराजमान करते थे। तो एक दिन पुष्प चयन करके आ रहे थे और कह रहे मगर ने पांव पकड़ लिया। अब बलिष्ठ थे, हारे नहीं, और फिर मन में यह भाव था कि किसी भी तरीके से श्री जी की सेवा में विघ्न नहीं होना चाहिए। तो मगरमच्छ से लड़े। अब पानी में मगरमच्छ से लड़ना लगभग असंभव होता है, पर वो मगरमच्छ से लड़े, बलशाली थे, लड़े भी और जीते भी। माया रूपी ग्राह नहीं पकड़ पाती भगवान के भक्त को, साधारण मगर क्या पकड़ेगा। पर किनारे आकर उन्होंने मगर को छोड़ा नहीं, मगर ने तो उनको छोड़ दिया, उन्होंने उस मगर को नहीं छोड़ा। अरे पूंछ पकड़कर और घसीटते हुए और श्री जी के मंदिर में ले आए। अब लोगों ने पूछा, बोले अरे बाबा जी कहाँ बवाल लाए हुए? तो बाबा ने कहा हाँ भाई है तो बवाली। श्री जी के सन्मुख किया, श्री जी का चरणामृत प्रसाद उसके मुख में डाला। जब लोगों ने पूछा तो उन्हें उत्तर दिया, बोले साधु के चरण पकड़कर भी अगर कोई जीव श्री ठाकुर जी के सन्मुख ना हो तो बोले उसका साधु कहलाना ही व्यर्थ है। वो कैसा साधु, चरण पकड़े जीव और उसे ठाकुर जी के सन्मुख ना करे। व्यास जी तो साधु की परिभाषा ही ये देते हैं, संत सोई जो हरि सिवावे, संत सोई जो नाम जपावे, संत सोई जो विषय छुड़ावे, आप जपे और नाम जपावे। तो बाबा कहने लगे अरे हमारा चरण पकड़ा है, इसमें संत का चरण पकड़ा है, ये जीव ठाकुर जी के सन्मुख ना हो फिर हमारा साधु कहलाना व्यर्थ है। तो जो लग गया है संत चरणों में वो भरोसा रखे इस बात का, आज नहीं तो कल वो टिकाने पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा।